अकबर बादशाह ने मांगा एक अजीब बखिया जिसे मुड़ा करना था नामुमकिन। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। फतेहपुर सीकरी का वो सुनहरा दौर था। मुगल सल्तनत अपनी शान के चरम पर थी। दरबार में चहकते तोते की तरह विद्वान, कवि, सेनापति और कलाकार सब अपने अपने हुनर से बादशाह अकबर का दिल जीतने की कोशिश में रहते थे। पर अकबर के दिल का असली सुल्तान तो सिर्फ एक ही था, बीरबल। बीरबल यानी तीक्ष्ण बुद्धि, विनोद प्रियता और असीम धैर्य का संगम। उनकी हर बात में चतुराई थी और हर जवाब में अद्भुत तर्क। अकबर भी जानते थे कि अगर दरबार में किसी को शब्दों का जादूगर कहा जा सकता है तो वो केवल बीरबल हैं। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण लाल महल की खिड़कियों से छनकर दरबार के संगमरमरी फर्श पर चमक बिखेर रही थी। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, कवि और दरबारी अपनी जगह बैठ चुके थे। तभी अकबर बादशाह अपने विशेष आसन पर आ विराजे। उनकी आंखों में आज कुछ अलग सी चमक थी, वो चमक जो किसी नई जिज्ञासा का संकेत देती थी। बीरबल भी तुरंत समझ गए, आज कुछ खास होने वाला है। पहला दृश्य, बादशाह की अजीब फरमाइश। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक नया ख्याल आया है। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक कहा, हुजूर, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना तो मेरा धर्म है। फरमाइए, क्या हुक्म है? अकबर बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक बखिया तैयार की जाए, ऐसी बखिया जो दुनिया में सबसे अनोखी हो। पर याद रखना, उसे कोई मुड़ा न सके, कोई खोल न सके और कोई समझ न सके कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे नामुमकिन बनाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बखिया यानी सिलाई, कपड़े को सीने की कला। पर ऐसी बखिया जो मुड़ा न सके, ये क्या बात हुई? बीरबल भी क्षण भर के लिए चुप रह गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी फरमाइश जितनी अजीब है उतनी ही रोचक भी। क्या मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए? तुम्हें पूरा वक्त मिलेगा, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन याद रखना, इस बखिया को देखकर मैं खुद तय करूंगा कि तुम्हारा दिमाग अभी उतना ही तेज है या नहीं। बीरबल ने आदाब किया और दरबार से निकल गए। दूसरा दृश्य, बीरबल की चिंता और योजना। बीरबल अपने घर पहुंचे तो गहरी सोच में डूबे थे। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा ने पूछा, क्या हुआ जी? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी, अरे परेशान नहीं हूं, बस बादशाह की नई पहेली सुलझानी है। अब क्या पूछा है उन्होंने? उन्होंने कहा है, ऐसी बखिया तैयार करो जो कोई मुड़ा न सके, यानी जो सीधी सादी सिलाई न हो बल्कि कोई प्रतीकात्मक चीज हो। अन्नपूर्णा बोली, तो फिर बखिया तो दर्जी ही बनाता है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बीरबल हंसे, तुम सही कह रही हो, पर अकबर का सवाल दर्जी वाला नहीं, दिमाग वाला है। उन्हें ऐसी चीज चाहिए जो विचारों की बखिया हो, न कि सुई धागे की। उन्होंने पूरी रात सोचते हुए बिताई। सुबह तक उन्होंने मन में एक अद्भुत योजना बना ली। तीसरा दृश्य, दरबार में हलचल। 3 दिन बीत गए। अकबर को भी बेसब्री थी कि बीरबल आखिर कौन सी बखिया तैयार कर रहे हैं। दरबार में सब चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, बीरबल इस बार नहीं बचेंगे, तो कोई कहता, अरे बीरबल की बुद्धि को मत कम समझो। आखिर चौथे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ा सा रेशमी कपड़ा था, जिस पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी बखिया तैयार कर ली? जी जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपकी अजीब बखिया तैयार है।
अकबर बोले, तो दिखाओ। चौथा दृश्य, बखिया का रहस्य। बीरबल ने वह रेशमी कपड़ा खोला। सबकी आंखें उस पर टिक गईं। कपड़े पर सुई धागे से कई रंगों की टांकें लगाई गई थीं, कुछ गोल, कुछ टेढ़े-मेढ़े, कुछ एक दूसरे में उलझे हुए। अकबर ने उसे गौर से देखा और बोले, ये तो साधारण सी कढ़ाई लग रही है, इसमें ऐसा क्या है जो कोई मुरा नहीं सकता? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बखिया तो मात्र प्रतीक है। असल बखिया तो विचारों की है। यह उस राज्य की बखिया है जिसे आपने स्वयं सिला है। राज्य की बखिया? अकबर ने चौंक कर कहा। जी हुजूर। देखिए, ये जो धागे हैं, ये आपके न्याय, आपकी दया और आपकी एकता के प्रतीक हैं। ये जो आकृतियां हैं, ये आपके प्रजा के विभिन्न वर्ग हैं। और जो इन्हें जोड़ती है, वह बखिया, यानी आपकी सल्तनत की नीति। अकबर ने ध्यान से देखा। वास्तव में टांकों से एक नक्शे जैसी आकृति बन रही थी, जिसमें हर क्षेत्र जुड़ा हुआ दिख रहा था। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, ये बखिया इसलिए कोई मुरा नहीं सकता क्योंकि जो इसे खोलेगा, वो सल्तनत को तोड़ देगा। और कोई सच्चा नागरिक या शासक ऐसा कभी नहीं करेगा। इस बखिया को खोलना मतलब आपके शासन की एकता को खोलना। दरबार में वाहक की आवाजें गूंज उठीं। पांचवां दृश्य, अकबर की उलझन। अकबर मुस्कराए, पर फिर बोले, बीरबल, ये तो अच्छी बात कही तुमने, पर मैं तो चाहता था ऐसी बखिया जो वाकई कोई दर्जी या इंसान मुरा न सके, चाहे वो चाह भी ले। बीरबल ने आदर से कहा, जहांपनाह, मैं उसी दिशा में सोच चुका हूं। इस बखिया का दूसरा हिस्सा आपके महल के बगीचे में है। चलिए वहीं दिखाता हूं। अकबर उठे और पूरा दरबार उनके साथ बगीचे की ओर चल पड़ा। छठा दृश्य, बखिया जो मुराई नहीं जा सकती। बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। उसके तने पर चमकदार कपड़ा लिपटा हुआ था, जिस पर सुई धागे से कई परतों में कुछ लिखा था। अकबर ने पास जाकर देखा। कपड़े पर लिखा था, सत्य जब दिल से सी लिया जाए, उसे कोई झूठ मुरा नहीं सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह है वो असली बखिया, सत्य की बखिया। इसे कोई मुरा नहीं सकता क्योंकि इसे किसी सुई से नहीं, बल्कि इंसान के अंतरात्मा के धागे से सिया गया है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि सच्चाई सबसे मजबूत बखिया है? जी हां, जहांपनाह। झूठ, छल या भय की सुई भले तेज हो, पर वह सत्य की बखिया नहीं तोड़ सकती। ये बखिया इंसान के अंदर सी जाती है। जो इसे एक बार सी ले, उसे कोई झूठ कभी मुरा नहीं सकता। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इसे कोई शारीरिक रूप में भी मुरा न सके। क्या ऐसा संभव है? बीरबल मुस्कराए, संभव है, जहांपनाह। बस आपकी अनुमति चाहिए एक और प्रयोग के लिए। अकबर ने इशारा किया, अनुमति है। सातवां दृश्य, बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप देख रहे हैं ये कपड़ा, इसमें मैंने हर टांका उल्टे सीधे नहीं, बल्कि बिना किसी शुरुआत और अंत के सिया है। ये एक गोल बखिया है। अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा तो शुरुआत ही नहीं मिलेगी। अकबर ने पास जाकर देखा। सच में धागे की कोई आरंभिक या अंतिम गांठ नहीं थी। धागा एक वृत्ताकार जाल में इस तरह बुना था कि उसे खोलने की कोशिश करने वाला खुद उलझ जाएगा। बीरबल बोले, यह बखिया मुड़ नहीं सकती क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं है। ये अनंत की प्रतीक है, जैसे आपकी सल्तनत जिसका कोई अंत नहीं, जैसे आपकी न्यायप्रियता जिसका कोई किनारा नहीं। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, ये तो कमाल कर दिया। ऐसी बखिया न किसी ने देखी न सोची।
तुमने वाकई कमाल की बुद्धिमानी दिखाई। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, बीरबल की जय। आठवां दृश्य, दरबार की ईर्ष्या। पर हर जयकार के बीच कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर जलन थी। खासकर महेशदास नाम का एक दरबारी दर्जी, जो खुद को दरबार का सबसे श्रेष्ठ शिल्पी समझता था। उसने मन ही मन सोचा, बीरबल तो केवल बातों का जादूगर है, मैं असली दर्जी हूं। अगर मौका मिला तो बादशाह को दिखा दूंगा कि ऐसी बखिया बनाना उतना मुश्किल नहीं। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सुंदर व्याख्या तो दी है, पर असल में यह कोई जादुई बखिया नहीं। अगर अनुमति हो तो मैं भी एक बखिया तैयार करूं जो सचमुच मुराई न जा सके। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। नौवां दृश्य, दर्जी की चुनौती। महेशदास ने 3 दिन तक मेहनत की। उसने सोने और चांदी के धागों से एक अत्यंत जटिल बखिया बनाई, इतनी बारीक सिलाई की कोई छेड़े तो धागे टूट जाएं। 3 दिन बाद वह दरबार पहुंचा और बोला, जहां पनाह, ये रही बखिया। इसे मुराना नामुमकिन है। जो कोशिश करेगा, ये टूट जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, बहुत बढ़िया प्रयास है, पर यह बखिया टूट सकती है, यानी खत्म हो सकती है। जबकि मेरी बखिया कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह विचारों में है, मूल्यों में है। अकबर ने कहा, फैसला आसान है, महेश की बखिया सुंदर है, पर बीरबल की बखिया अजरमर है। महेशदास झेम कर रह गया। 10वां दृश्य, बखिया का महत्व। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक नई शिक्षा दी है। मैंने सोचा था कि केवल सोना चांदी या ताकत ही राज्य को जोड़ सकती है, पर आज समझा कि राज्य को जोड़ने वाली असली बखिया है सत्य, न्याय और एकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही बखिया है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। अगर कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो खुद बिखर जाएगा। अकबर बोले, और जो इसे सहेजेगा वो अमर हो जाएगा, हुजूर। 11वां दृश्य, बीरबल की परीक्षा। कुछ महीनों बाद एक पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को पत्र भेजा। सुना है आपके बीरबल ने ऐसी बखिया बनाई है जिसे कोई मुरा नहीं सकता। अगर यह सच है तो हमें भी दिखाइए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब वक्त है तुम्हारी कला को दुनिया के सामने साबित करने का। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, बखिया तो तैयार है, पर शर्त यह है कि उसे देखने वाला पहले अपने दिल की बखिया सी ले। राजदूत चकित रह गया, दिल की बखिया? इसका क्या मतलब? बीरबल ने कहा, अगर आप झूठ बोलने, छल करने और नफरत करने की बखिया अपने दिल से सी लें, तभी मेरी बखिया देख सकते हैं। राजदूत ने कहा, हम तो केवल कपड़ा देखना चाहते हैं। बीरबल बोले, वही तो फर्क है, आप केवल कपड़ा देखेंगे, पर मैं विचार दिखाऊंगा। राजदूत निरुत्तर हो गया। 12वां दृश्य, बादशाह की सीख। उस रात अकबर अकेले बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने उस पेड़ को देखा जिस पर बीरबल ने सत्य की बखिया लपेटी थी। धीरे धीरे हवा चली, कपड़ा लहराया और उन पर लिखे शब्द फिर झलके। सत्य जब दिल से सी लिया जाए, उसे कोई झूठ मुरा नहीं सकता। अकबर ने मन ही मन कहा, सच में बीरबल, ये बखिया ही मेरी सल्तनत की असली नींव है। 13वां दृश्य, आखिरी मोड़। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, क्यों न हम साल में एक दिन ऐसा मनाएं जिसे बखिया दिवस कहा जाए, जिस दिन हर नागरिक अपने दिल की बखिया सिए, यानी अपने अंदर झूठ, लालच और अहंकार को सिल दे। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि हर साल बसंत पंचमी के दिन बखिया दिवस मनाया जाएगा।
उस दिन लोग नए वस्त्र पहनेंगे और अपने पुराने मन के कपड़ों को नया रूप देंगे। इस घोषणा से पूरा राज्य प्रसन्न हो गया। बच्चों ने सुई धागे की जगह सच्चाई, प्रेम और दोस्ती के धागे सीखने शुरू किए। 14वां दृश्य, अंतिम संवाद। कुछ समय बाद अकबर ने एकांत में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सोचता हूँ क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब इंसान की बखिया फिर उधड़ जाएगी। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, जब तक इंसान अपने भीतर का सत्य नहीं भूलेगा तब तक नहीं। पर जब अहंकार, लालच और झूठ उसके धागे को कमजोर कर देंगे तब हाँ, बखिया उधड़ जाएगी। लेकिन तभी कोई नया बीरबल उसे फिर सी देगा। अकबर ने बीरबल का हाथ थामा। तुम मेरे राज्य की सबसे मजबूत बखिया हो बीरबल। बीरबल झुककर बोले, और आप उसकी सबसे कीमती सुई हुजूर। दरबार गूंज उठा। जहांपनाह अकबर की जय। बीरबल की बुद्धि अमर रहे। उपसंहार। वर्षों बाद भी फतेहपुर सीकरी में वह बखिया का पेड़ प्रसिद्ध रहा। लोग कहते थे, अगर कोई सच्चे दिल से उस बखिया को देखे तो अपने भीतर का सच पाले। और जब भी कोई दरबारी अपने अहंकार में अकड़ता, अकबर मुस्कुराकर कहते, जाओ बखिया वाले पेड़ के पास जाओ। देखो क्या तुम्हारे दिल की सिलाई अब भी मजबूत है। तब सब समझ जाते कि बीरबल की अजीब बखिया कोई कपड़ा नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे गहरी सिलाई थी, जिसे कोई कभी मुड़ा नहीं सका। अकबर बीरबल कहानी शीर्षक। अकबर की अनोखी शर्त और बीरबल की बुद्धि। फतेहपुर सीकरी का राजमहल हमेशा की तरह उस दिन भी चमक रहा था। सुबह की किरणें दरबार की संगमरमरी दीवारों पर पड़ रही थीं और पक्षियों का मधुर संगीत हवा में घुला था। दरबार के सभी विद्वान, मंत्री और सेनापति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और बीच में सम्राट अकबर अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे। बादशाह अकबर अपने दरबार की शान और शौर्य पर गर्व करते थे, पर उन्हें सबसे अधिक आनंद आता था जब बीरबल से बातें होती थीं। बीरबल की बातों में तर्क, चतुराई और हास्य का ऐसा मिश्रण होता कि दरबार हंसी और ज्ञान से भर उठता। उस दिन अकबर कुछ नए मूड में थे। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक नई परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने झुककर आदाब किया, जहांपनाह, आपके इशारे पर तो मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूं। परीक्षा की क्या बात। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज बनाओ जो दिखे भी सुंदर, काम की भी हो, लेकिन कोई उसे मोड़ न सके, काट न सके और उसे बदल भी न सके। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपकी इच्छा कानून है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने 3 दिन का समय दिया। बीरबल की खोज। बीरबल घर पहुंचे तो सोच में डूब गए। ऐसी चीज क्या बनाऊं जिसे कोई मोड़ न सके, काट न सके और बदल न सके। अचानक उन्हें एक विचार आया। वे मुस्कराए, अरे, अकबर को केवल चीज नहीं, शिक्षा चाहिए। अब समझ आया कि ये परीक्षा केवल वस्तु की नहीं, विचार की है। उन्होंने 3 दिन तक बिना किसी को बताए मेहनत की। कभी कुछ लिखते, कभी मिटाते, कभी किसी बच्चे से बात करते तो कभी बगीचे में टहलते हुए सोचते। तीसरे दिन वे राजमहल पहुंचे। हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। दरबार में हलचल। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी बात का हल निकाल लिया। जी हुजूर, बीरबल ने आदाब करते हुए कहा, यह रहा। अकबर ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सा कपड़ा था जिस पर सुनहरे धागे से कुछ शब्द कढ़े हुए थे। कपड़े पर लिखा था, सत्य और ज्ञान, इन्हें कोई मोड़ नहीं सकता,
कोई काट नहीं सकता और कोई बदल नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कपड़े को देखा, फिर बीरबल की ओर देखा। ये तो केवल शब्द हैं, वस्तु नहीं। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यही तो वस्तु है, विचार की वस्तु। आपने ऐसी चीज मांगी थी जिसे कोई मुड़ा या काट न सके। भौतिक वस्तुएं तो हमेशा बदलती हैं, सोना गलता है, लोहा जंग खाता है, कपड़ा फटता है। लेकिन सत्य और ज्ञान ऐसे हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ये ही वो खजाना है जो सबसे सुंदर भी है और सबसे स्थायी भी। अकबर की शंका। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका कोई प्रमाण भी दो। बीरबल ने तुरंत दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से कहा, हुजूर, आप सभी से एक एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने सेनापति से पूछा, आपके पास सबसे मजबूत चीज क्या है? सेनापति बोला, मेरी तलवार। बीरबल मुस्कराया, क्या तलवार को मोड़ा नहीं जा सकता? जा सकता है, सेनापति बोला। फिर कवि से पूछा, आपके पास सबसे सुंदर चीज क्या है? कवि बोला, कविता। क्या कविता को बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदली जा सकती है, कवि ने उत्तर दिया। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, इस दरबार में जितनी भी चीजें हैं, सब बदल सकती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है सत्य। जैसे सूरज रोज पूरब से निकलता है, यह सत्य है। चाहे कोई कितना भी कहे कि वह पश्चिम से निकलेगा, लेकिन सच्चाई वही रहेगी। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति वस्तुओं में नहीं, विचारों में होती है। एक और मोड़। उसी समय दरबार में एक दरबारी खड़ा हुआ, नाम था मुराद खान। वह बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या रखता था। बोला, जहां पनाह, यह तो केवल बातों की बाजीगरी है। अगर आप आदेश दें तो मैं ऐसी वस्तु बना सकता हूं जिसे सच में कोई मोड़ या काट न सके। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अच्छा, बनाओ। मुराद खान अगले दिन लोहे की एक मोटी चादर लेकर आया। यह रही जहां पनाह। इसे न कोई मोड़ सकता है, न काट सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, इसे आग में रखिए। चादर को आग में रखा गया। कुछ ही देर में वह लाल होकर नरम पड़ गई। बीरबल बोले, देखा जहां पनाह, चीजें मजबूत होती हैं, पर परिस्थितियों के आगे झुक जाती हैं। पर सत्य ऐसा नहीं करता। उसे जलाया नहीं जा सकता, न झुकाया जा सकता है। अकबर ने तालियां बजाईं, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से सबको मात दी। बीरबल की शिक्षा। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, जहां पनाह ने जो पूछा वह केवल पहेली नहीं थी, बल्कि शासन की सबसे बड़ी सीख थी। राज्य तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव सत्य और न्याय की बखिया से सिली हो। अगर झूठ या लालच उस बखिया को तोड़ दें तो राज्य बिखर जाता है। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा बीरबल। राज्य भी वस्त्र की तरह है, अगर सही धागे से न सिला जाए तो किसी भी वक्त उधड़ सकता है। बीरबल बोले, और वो सही धागा है न्याय, दया और सत्य। दरबार की प्रतिक्रिया। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। कवि तानसेन ने कहा, बीरबल, आज तुमने ज्ञान की ऐसी बखिया सिली है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी नहीं खोल सकेंगी। अकबर ने आदेश दिया, इस कपड़े को हमारे राजमहल के दीवान खाने में लटका दिया जाए, ताकि जो भी इसे देखे उसे याद रहे, सत्य और ज्ञान कभी नहीं मोड़े जा सकते। अंतिम दृश्य। शाम को अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, कभी कभी मैं सोचता हूँ
तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा होता। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अगर मैं धागा हूं तो आप सुई हैं। सुई के बिना बखिया नहीं सिली जा सकती। अकबर हंस पड़े, और अगर धागा कमजोर हो तो कपड़ा फट जाता है। दोनों की हंसी गूंज उठी। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे खुद सत्य की बखिया उन्हें जोड़ रही हो। सीख। बीरबल की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संसार की हर वस्तु नाशवान है, पर सत्य और ज्ञान अमर हैं। जो इन्हें अपने जीवन की बुनियाद बना लेता है, उसकी सफलता की बखिया कभी उधड़ती नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक: फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें जब लाल महल की खिड़कियों से झांक रही थीं, तभी सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में प्रवेश कर चुके थे। पूरा दरबार जहां पनाह की जय हो के नारों से गूंज उठा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बीरबल तुरंत समझ गए, आज कुछ अनोखा होने वाला है। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक नई परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपकी परीक्षा तो मेरे लिए सौभाग्य है। आदेश दीजिए। अकबर मुस्कराए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी चीज बनाओ जो दुनिया में एक ही हो, सुंदर भी हो, काम की भी हो, लेकिन जिसे कोई मुड़ा न सके, काट न सके और बदल भी न सके। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। मंत्री, कवि, सेनापति सभी एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहेली छोड़ दी गई हो जिसे सुलझाना नामुमकिन हो। पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, आपकी यह फरमाइश जितनी अनोखी है, उतनी ही दिलचस्प भी। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन बाद दरबार में आकर दिखाना कि तुम्हारे दिमाग की बखिया अब भी उतनी ही मजबूत है। बीरबल की सोच। घर लौटते वक्त बीरबल गहरी सोच में डूबे हुए थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक दर्जी किसी गरीब के कपड़े सी रहा था। बगल में एक बच्चा अपनी फटी पतंग जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, यही तो है असली उत्तर, उन्होंने मन ही मन कहा। बीरबल को समझ आ गया कि अकबर का सवाल किसी वस्तु का नहीं, किसी विचार का था। अब वे जान गए थे कि 3 दिन बाद दरबार में क्या ले जाना है। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद दरबार पहले से भी ज्यादा भव्य था। अकबर बड़े उत्साहित दिख रहे थे। उन्होंने पूछा, तो बीरबल, क्या तैयार हो गई तुम्हारी अनोखी वस्तु? जी हुजूर, बीरबल बोले, आपके आदेशानुसार मैंने वह चीज बना ली है। तो लाओ, दिखाओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने आगे बढ़कर एक छोटा सा कपड़ा पेश किया, सफेद रेशमी कपड़ा, जिस पर सुनहरे धागे से कुछ शब्द कढ़े थे। अकबर ने पढ़ा, सत्य और न्याय इन्हें कोई मुड़ा नहीं सकता, काट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अकबर की भौहें तन गईं, ये तो केवल लिखे हुए शब्द हैं। मैंने वस्तु मांगी थी, न कि उपदेश। बीरबल ने आदर से कहा, जहां पनाह, वस्तु तो वही होती है जो काम की हो, स्थायी हो और कभी बदली न जा सके। भौतिक वस्तु समय के साथ नष्ट हो जाती है। सोना, चांदी, हीरा, सबका मूल्य घटता या बढ़ता है। लेकिन सत्य और न्याय ये ऐसे धागे हैं जो जब किसी राज्य की बुनियाद में सी दिए जाएं, तो कोई उन्हें मुड़ा नहीं सकता। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ दरबारी प्रभावित थे, तो कुछ हंसी दबा रहे थे। अकबर ने मुस्कराकर कहा, ठीक है बीरबल, मगर मैं प्रमाण चाहता हूं। क्या तुम दिखा सकते हो कि यह बात सही है? बीरबल की परीक्षा।
बीरबल ने कहा, अनुमति दीजिए जहांपना। मैं दरबार में बैठे सभी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने सेनापति अबुल फजल से पूछा, आपके पास राज्य की सबसे मजबूत चीज क्या है? सेनापति ने कहा, मेरी तलवार बीरबल। क्या तलवार को मोड़ा नहीं जा सकता? जा सकता है, अगर कोई उससे बलपूर्वक खेले तो, सेनापति बोला। फिर बीरबल ने कवि तानसेन से पूछा, आपके पास सबसे सुंदर चीज क्या है? तानसेन बोले, मेरी रागिनी, संगीत की शक्ति। क्या उसे बदला नहीं जा सकता? तानसेन मुस्कराए, हर राग में फेरबदल संभव है। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, आपने देखा, हर वस्तु बदल सकती है, हर रचना का रूपांतर हो सकता है, पर एक चीज ऐसी है जो सदा एक सी रहती है, वह है सत्य। चाहे कोई झूठ से उसे ढक दे, मगर उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अकबर ने सिर झुकाया। ईर्ष्यालु दरबारी की चुनौती। तभी एक दरबारी, मुराद खान, खड़ा हुआ। वह बीरबल से जलता था। बोला, जहांपनाह, बीरबल ने तो बस शब्दों का जाल बुन दिया है। मैं दिखाता हूं असली चीज, लोहे की चादर। इसे न कोई मुड़ा सकता है, न काट सकता है। अकबर बोले, ठीक है, दिखाओ। अगले दिन मुराद खान बड़ी भारी लोहे की चादर लेकर आया। वह इतनी मोटी थी कि 4 आदमी मिलकर भी नहीं मोड़ सके। अकबर ने गर्व से कहा, देखो बीरबल, इसे कौन मुड़ाएगा? बीरबल शांत भाव से बोले, हुजूर, इसे आग में रखिए। जब चादर आग में रखी गई तो कुछ ही देर में लाल होकर नरम पड़ गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया की हर मजबूत चीज किसी न किसी ताप में पिघल जाती है, पर सत्य ऐसा नहीं, वह आग में तपता है तो और उज्ज्वल हो जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सबको मात दी। अकबर की समझ। अकबर बोले, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि राज्य की असली ताकत तलवारों में नहीं, सत्य में है। बिल्कुल जहांपनाह, बीरबल बोले। अगर शासन की बखिया न्याय और सच्चाई के धागे से सिली हो तो कोई विद्रोह या छल उसे उधेड़ नहीं सकता, पर अगर झूठ और अन्याय से सिली जाए तो कितनी भी मजबूत दिखे, एक दिन फट ही जाएगी। अकबर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैंने अनेक सेनाएं देखीं, मगर सच्चे दिल की शक्ति के आगे सब छोटी पड़ती हैं। बखिया की मिसाल। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक कपड़ा तभी सुंदर लगता है जब उसकी सिलाई मजबूत हो। अगर सुई टेढ़ी चले तो कपड़ा फट जाता है। वैसे ही राज्य भी तभी टिका रहता है जब उसकी बुनियाद सत्य से सी जाती है। अकबर ने कहा, तो तुम्हारी इस बखिया को हम अपने राज्य की मिसाल मान सकते हैं? जी हाँ, बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह वही बखिया है जिसे कोई मुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह विचारों की बखिया है, कपड़े की नहीं। दरबार की जयकार। पूरा दरबार वाह बीरबल, वाह के नारों से गूंज उठा। कवि तानसेन ने कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों ने संगीत की तरह दिल को छू लिया। अकबर ने अपने सेवक को आदेश दिया, इस रेशमी कपड़े को राजमहल की दीवार पर टांग दो, ताकि जो भी दरबार में आए उसे याद रहे, सत्य और न्याय की बखियां कभी नहीं उधड़ती। अंतिम दृश्य। शाम को जब दरबार खाली हो गया, अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज एक ऐसी सीख दी है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। राज्य की ताकत सेनाओं या धन में नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय में है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्चाई वही धागा है जो हर रिश्ते और हर राज्य को जोड़ता है।
जब तक वह धागा मजबूत है बखिया कभी नहीं फटती। अकबर हंस पड़े, और अगर वह धागा तुम जैसे बीरबल के हाथ में हो तो सल्तनत की सिलाई कभी ढीली नहीं पड़ेगी। दोनों हंसे। सूरज की किरणें दरबार की दीवारों पर पड़ रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश खुद कह रहा हो, सत्य की बखिया अमर है, उसे कोई मुड़ा नहीं सकता। कहानी की सीख। संसार की हर चीज नश्वर है, धन, ताकत, पदवी। पर जो इंसान अपने जीवन को सत्य, न्याय और प्रेम के धागों से सी देता है, उसकी बखिया कभी नहीं उधड़ती। अकबर बीरबल कहानी। शीर्षक अकबर की अजीब बखिया जिसे कोई मुड़ा नहीं सका। फतेहपुर सीकरी की वह सुबह बड़ी सुंदर थी। हवा में ठंडक थी, बागों से फूलों की खुशबू आ रही थी। परंतु दरबार में सब दरबारी गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे, क्योंकि सम्राट अकबर के चेहरे पर आज एक अजीब सी मुस्कान थी। जब अकबर इस तरह मुस्कुराते तो इसका मतलब होता था बीरबल की परीक्षा तय है। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक नई कढ़ाई देखना चाहता हूं। मुझे ऐसी चीज चाहिए, ऐसी बखिया जिसे कोई मुड़ा न सके, काट न सके, और जिसे कोई कभी उधेड़ भी न सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सेनापति, कवि सब सोच में पड़ गए। क्या ऐसी कोई चीज संभव है? लेकिन बीरबल के चेहरे पर न चिंता थी, न मुस्कान, बस गहरी सोच। अकबर बोले, क्या कहते हो बीरबल? या इस बार मान लो कि मेरी यह चाहत पूरी नहीं हो सकती? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी ख्वाहिश चाहे कितनी भी अनोखी क्यों न हो, पूरी जरूर होगी। पर 3 दिन का समय दीजिए, तभी आपको दिखा पाऊंगा वह बखिया जिसे मुड़ा करना नामुमकिन होगा। अकबर बोले, 3 दिन मिले। अगर न बना पाए तो दरबार में अपनी पगड़ी उतारनी होगी। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, इतना ही काफी है। बीरबल की तलाश। महल से निकलकर बीरबल सीधे बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने एक दर्जी को कपड़े सीते देखा। सुई, धागा और बड़ी सावधानी से वह कपड़े की बखिया जोड़ रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, क्या तुम्हारी बखिया कभी फटती नहीं? दर्जी बोला, हुजूर, अगर धागा कमजोर हो या सुई टेढ़ी चले तो कोई बखिया नहीं टिकती। बीरबल मुस्कराए, यानी बखिया टिकती है सीने वाले की नियत पर? बिल्कुल, दर्जी बोला। वहीं से बीरबल का दिमाग चल पड़ा। उन्होंने समझ लिया, अकबर का सवाल किसी कपड़े या चीज का नहीं, बल्कि एक विचार की परीक्षा है। उन्होंने ठान लिया, बखिया तो वे बनाएंगे, पर वह विचारों और मूल्यों की होगी। 3 दिन बाद का दरबार। 3 दिन बाद दरबार फिर सजा। अकबर उत्साहित थे। तो बीरबल, अकबर बोले, क्या तैयार है तुम्हारी अजीब बखिया? बीरबल झुककर बोले, जी हुजूर, तैयार है। उन्होंने एक सुंदर रेशमी कपड़ा निकाला। उस पर सुनहरे धागों से कढ़े शब्द चमक रहे थे। सत्य और न्याय, ये वे बखिया हैं जिन्हें कोई मुड़ा नहीं सकता। दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने मुस्कराकर कहा, ये तो बस शब्द हैं, चीज नहीं। अकबर ने भी भौं उठाई, बीरबल, मैंने कोई उपदेश नहीं, वस्तु मांगी थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यही असली वस्तु है। क्योंकि दुनिया की हर भौतिक चीज नष्ट हो जाती है, पर सत्य और न्याय की बखिया कभी नहीं उधड़ती। परीक्षा की घड़ी। अकबर बोले, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा बीरबल। सिद्ध करके दिखाओ कि यह बखिया सच में अमर है। बीरबल बोले, अनुमति दें तो मैं दरबारियों से प्रश्न पूछूं? पूछो, अकबर ने कहा। बीरबल ने सेनापति अबुल फजल से पूछा, आपकी सबसे मजबूत चीज क्या है? मेरी तलवार, सेनापति ने उत्तर दिया।
क्या वह कभी टूट नहीं सकती? कभी न कभी धातु घिस ही जाती है, सेनापति बोले। फिर बीरबल ने कवि तानसेन से पूछा, आपके पास सबसे सुंदर चीज क्या है? तानसेन मुस्कराए, मेरा संगीत। क्या कोई उसे बदल नहीं सकता? हर गायक अपनी राग में कुछ परिवर्तन कर सकता है, तानसेन ने कहा। फिर बीरबल ने कहा, देखा जहांपना, ताकत हो या सुंदरता, समय उसे बदल देता है। पर सत्य और न्याय ऐसे धागे हैं जिन्हें कोई झूठ या लालच मुड़ा नहीं सकता। अकबर सोच में पड़ गए। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गहरी गंभीरता में बदल गई। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। बीरबल के विरोधी मुराद खान यह सह नहीं पाया। वह बोला, जहां पनाह, बीरबल बस बातें बना रहा है। मैं ऐसी असली बखिया लाया हूं जिसे कोई मुड़ा नहीं सकता। अगले दिन वह एक मोटी लोहे की चादर लेकर आया। देखिए, इसे कोई मोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब बताओ, इसे कैसे मुड़ाओगे? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, हुजूर, इसे आग में रख दीजिए। चादर आग में रखी गई और कुछ ही देर में नरम होकर झुकने लगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, हर मजबूत चीज एक ताप पर झुक जाती है, पर सत्य की बखिया ऐसी है जो ताप में तपती है तो और चमकती है। यही वह बखिया है जिसे कोई मुड़ा नहीं सकता। अकबर ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से बड़ी है। बखिया की असली सीख। अकबर बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि शासन की असली ताकत तलवारों में नहीं बल्कि सत्य और न्याय में है? जी जहांपनाह, बीरबल बोले। राज्य तब तक मजबूत है जब तक उसकी बुनियाद सच्चाई से सिली हो। अगर सुई झूठ की हो और धागा लालच का, तो बखिया कितनी भी सुंदर लगे, एक दिन फट जाएगी। अकबर गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, सच कहा तुमने, बीरबल। एक राजा को अपनी सल्तनत की बुनियाद सच्चाई पर रखनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, जैसे कपड़ा सुंदर तभी लगता है जब बुनाई सीधी हो, वैसे ही राज्य तभी स्थिर रहता है जब उसकी सिलाई न्याय से की गई हो। दरबार में गूंजा वाह बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कवि तानसेन बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों में वह सुर है जो सीधे दिल को छू जाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, दरबार में आज की बखिया सबसे अनोखी है, बिना सुई बिना धागे पर सबसे मजबूत। उन्होंने आदेश दिया कि उस रेशमी कपड़े को महल की दीवार पर टांग दिया जाए ताकि जो भी वहां आए उसे याद रहे, सत्य और न्याय की बखिया कभी नहीं उधड़ती। बादशाह और बीरबल का संवाद। शाम को जब दरबार खाली हो गया, अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मुझे आज एक गहरी बात सिखाई है। राज्य की रक्षा सेना नहीं करती बल्कि जनता का विश्वास करता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जब तक जनता को भरोसा रहेगा कि उसका बादशाह न्यायप्रिय है, तब तक कोई दुश्मन राज्य की दीवार नहीं गिरा सकता। अकबर ने कहा, और अगर उस दीवार की सिलाई झूठ से की गई हो? बीरबल हंस पड़े। तब चाहे राजा कितना भी बलवान क्यों न हो, दीवार खुद ही ढह जाएगी। अकबर की अंतिम घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य का नियम यह होगा कि हर फैसले की सुई सत्य से चलेगी और हर काम का धागा न्याय से बुना जाएगा। यही वह बखिया है जिसे कोई मुड़ा नहीं सकेगा। दरबार गूंज उठा, जहांपनाह की जय हो, बीरबल की जय हो। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बखिया मेरे राज्य की पहचान होगी।
और तुम वही दर्जी हो जिसने मेरी सोच की फटी सिलाई को फिर से जोड़ दिया। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, मैं तो बस वह सुई हूं जो आपके हृदय के कपड़े को सीने आई है। अकबर जोर से हंसे, और वही सुई अब मेरी सल्तनत की अमानत होगी। कहानी की सीख। सत्य और न्याय जीवन की वे बखियां हैं जिन्हें कोई समय, कोई झूठ और कोई छल मुड़ा नहीं सकता। धन, शक्ति और पद क्षणभंगुर हैं, लेकिन सच्चाई और नियत की सिलाई हमेशा कायम रहती है। अकबर बीरबल की कहानी। सुबह का समय था। लाल किले का आंगन ठंडी हवा से भर उठा था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थीं। पर दरबार के भीतर का माहौल कुछ अलग था। आज बादशाह अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो हमेशा बीरबल की परीक्षा से पहले दिखाई देती थी। बीरबल अपने स्थान पर आकर झुके, जहां पनाह की जय हो। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी अक्ल का एक नया नमूना देखना चाहता हूं। मुझे एक ऐसी बखिया चाहिए जो न फटे, न मुड़े, न कोई उसे काट सके, और जिसे कोई उधेड़ भी न सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो एक दूसरे की ओर देखने लगे। मंत्री अबुल फजल ने मन ही मन कहा, ऐसी चीज बनाना तो नामुमकिन है। पर बीरबल के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी यह फरमाइश जितनी कठिन लगती है उतनी असंभव नहीं है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, 3 दिन? अगर 3 दिन बाद ऐसी बखिया न लाई तो दरबार में अपनी पगड़ी उतारनी होगी। बीरबल झुक गए, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बीरबल की सोच। दरबार से लौटते हुए बीरबल सोच में डूब गए। रास्ते में उन्हें एक दर्जी दिखा जो अपने टेढ़े लकड़ी के स्टूल पर बैठा कपड़े सी रहा था। उसके पास बैठा एक छोटा बच्चा सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहा था। दर्जी ने कहा, सुई अगर सीधी न हो तो कपड़ा फट जाता है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। यानी बखिया मजबूत सुई और सच्चे हाथ से ही बनती है। बीरबल को अब दिशा मिल गई। उन्होंने तय किया, यह बखिया किसी कपड़े की नहीं बल्कि विचारों की बुनाई होगी। 3 दिन बाद दरबार में। 3 दिन बाद जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर पहले से तैयार बैठे थे। तो बीरबल अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या तैयार हो गई तुम्हारी बखिया? बीरबल ने सिर झुकाया, जी हुजूर, तैयार है। उन्होंने एक सुंदर सफेद रेशमी कपड़ा पेश किया। उस पर सुनहरे धागे से कढ़े शब्द चमक रहे थे। सत्य और न्याय वही बखिया है जिसे कोई मुड़ा नहीं सकता। अकबर ने भौहें उठाईं, यह क्या मजाक है? मैंने कोई लेख नहीं, चीज मांगी थी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यही असली वस्तु है। यह बखिया सुई धागे की नहीं, सच्चाई और न्याय की है। भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, पर यह बखिया कभी नहीं उधड़ती। दरबार में फुसफुसाहट गूंजी। कुछ दरबारी बोले, ये तो बस बातें हैं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, बातों से बात नहीं बनेगी। सिद्ध करके दिखाओ कि यह बखिया सच में अमर है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इजाजत दीजिए कि मैं दरबारियों से प्रश्न करूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सेनापति अबुल फजल से पूछा, आपके पास सबसे मजबूत चीज क्या है? सेनापति ने कहा, मेरी तलवार। उसकी धार को कोई मोड़ नहीं सकता। बीरबल मुस्कराए, पर अगर आग में रखी जाए तो क्या पिघलेगी नहीं? सेनापति चुप रह गए। फिर बीरबल ने कवि तानसेन से पूछा, आपकी सबसे सुंदर रचना कौन सी है? तानसेन बोले, मेरी रागिनी।
क्या कोई दूसरा गायक उसे बदल नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है, तानसेन ने कहा। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, ताकत और सुंदरता दोनों समय के साथ झुक जाती हैं, पर सत्य और न्याय की बखिया ऐसी है जो समय के ताप से और चमकती है। इसे कोई मुड़ा नहीं सकता। अकबर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे प्रशंसा में बदलने लगी। मुराद खान की ईर्ष्या। एक दरबारी मुराद खान बीरबल से हमेशा ईर्ष्या रखता था। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल बस शब्दों की जादूगरी कर रहा है। मैं असली बखिया दिखाता हूं। अगले दिन वह लोहे की मोटी चादर लेकर आया। देखिए, इसे कोई मुड़ा नहीं सकता, न काट सकता है, न उधेड़ सकता है। अकबर ने गर्व से कहा, देखो बीरबल, इसे कैसे मुड़ाओगे? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, इसे आग में रखिए। चंद मिनटों में चादर लाल होकर नरम पड़ गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, कोई भी ताकत, चाहे कितनी मजबूत क्यों न हो, किसी न किसी परिस्थिति में झुक ही जाती है। पर सत्य वह ताप में तपकर और उज्ज्वल हो जाता है। यही वह बखिया है जिसे कोई मुड़ा नहीं सकता। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, अब मैं समझा कि असली बखिया विचारों से सिली जाती है। राज्य की बुनियाद पर सीख। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि राज्य की असली ताकत सेना या सोना नहीं, बल्कि सत्य है? बिल्कुल जहांपनाह, बीरबल बोले। राज्य की बुनियाद जब सत्य और न्याय की सुई से सी जाती है, तब कोई दुश्मन उसे फाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर सिलाई झूठ से की जाए, तो वह खुद ही उधड़ जाती है। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हारी बात में गहराई है, बीरबल। मैंने कई युद्ध तलवारों से जीते, पर आज समझा कि राजदिल जीतने का असली हथियार न्याय है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कपड़ा सुंदर तभी लगता है जब सुई सीधी चले। राज्य भी तभी स्थिर रहता है जब उसकी सिलाई सच्चाई से की जाए। अकबर का निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, इस रेशमी कपड़े को महल की दीवार पर टांग दिया जाए। हर दरबारी रोज इसे देखे ताकि याद रखे, सत्य और न्याय की बखिया कभी नहीं उधड़ती। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। तानसेन बोले, बीरबल, तुम्हारे शब्द किसी मधुर राग से कम नहीं। अबुल फजल ने कहा, आज दरबार ने सबसे अनोखी बखिया देखी जो मन को जोड़ती है। शाम की बातचीत। शाम को जब दरबार खाली हुआ, अकबर और बीरबल बगीचे में टहलने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यह बखिया केवल विचार नहीं, एक नियम बनना चाहिए। क्या आदेश देंगे, हुजूर? बीरबल ने पूछा। अकबर बोले, आज से हमारे राज्य में हर निर्णय की सिलाई सत्य से और हर न्याय की बुनाई निष्पक्षता से होगी। यही वह बखिया होगी जो सल्तनत को सदियों तक जोड़े रखेगी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह वह बखिया है जिसे मुड़ा करना वाकई नामुमकिन है। 1 साल बाद। कुछ महीनों बाद अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बोला, जहांपनाह, आपके राज्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अकबर मुस्कराए और उस रेशमी कपड़े की ओर इशारा किया। यही सत्य और न्याय। यही वह बखिया है जो हमारी सल्तनत को जोड़े रखती है। व्यापारी भावुक हो गया, ऐसे राजा और ऐसे मंत्री तो खुद ईश्वर की सौगात हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां सत्य रहता है, वहीं ईश्वर निवास करता है। अंतिम संवाद। रात को अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी सोच को नया रूप दिया। पहले मैं राज्य को सोने, सेना और शक्ति से जोड़ता था। आज समझा, इन सबसे बड़ी चीज वह बखिया है जो सच्चाई से सी जाती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, धन और तलवार किसी राज्य को जीत सकते हैं, पर उसे टिकाए रखता है केवल न्याय।
अकबर मुस्कराए। तो यह तय रहा, अब मेरी सल्तनत की हर बुनाई सच्चाई के धागे से होगी। दोनों हंसे और दरबार की दीवार पर लटका वह रेशमी कपड़ा मंद रोशनी में चमक रहा था, मानो कह रहा हो, सत्य और न्याय की बखिया कभी नहीं मुड़ती, कभी नहीं फटती, कभी नहीं मिटती। अकबर बीरबल की कहानी, अजीब बखिया जिसे मुड़ना नामुमकिन था। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में सुबह सुबह हल्की चहल पहल थी। सूर्य की किरणें महल के संगमरमरी फर्श पर पड़कर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। शाही महल के आंगन में पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे कुछ सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो बताती थी कि वे किसी नए विचार में खोए हुए हैं। थोड़ी देर में दरबार के सारे मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। तभी अकबर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक रेशमी थैली उठाई। थैली में कुछ चमकदार कपड़ा रखा था, रंगीन, महीन और बेहद कीमती। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मेरे पास तुम सबके लिए एक दिलचस्प सवाल है। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, इस थैली में एक बखिया है, यानी सिलाई की एक रेखा। लेकिन यह बखिया इतनी अजीब है कि अगर कोई इसे मोड़ने की कोशिश करे, यानी दूसरी दिशा में मोड़े, तो वह टूट जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसी बखिया बनाकर दिखाए जो सुंदर भी हो और जिसे मुड़ना नामुमकिन हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। यह कैसा आदेश था? बखिया तो कपड़े पर सुई और धागे से बनती है, फिर उसे मुड़ना असंभव कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद एक दरबारी बोला, जहांपनाह, शायद आपका मतलब किसी मजबूत सिलाई से है। हम लोहे के तार से भी सी सकते हैं। अकबर मुस्कराए, नहीं, मैं ऐसी बखिया चाहता हूं जिसे कोई मुड़ा न सके, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिक गईं, जो चुपचाप कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो तेज है। बताओ, क्या तुम मेरी यह अजीब मांग पूरी कर सकते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कृपा कर 3 दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दी, ठीक है, 3 दिन में अगर तुम ऐसी बखिया नहीं लाए, तो तुम्हें 1000 अशर्फियां जुर्माने के रूप में देनी होंगी। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सर। आंखों पर बीरबल की खोज। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल अपने घर पहुंचे। रास्ते भर सोचते रहे, कैसी बखिया बनाई जाए जिसे मुड़ना नामुमकिन हो। उन्होंने सुई, धागा, कपड़ा, यहाँ तक कि लकड़ी और धातु की तारों तक को देखा, पर उत्तर कहीं नहीं मिला। पहला दिन बीता, दूसरा भी बीता। बीरबल चिंतित हुए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। तीसरे दिन सुबह वे अपने सेवक से बोले, चलो बाजार चलते हैं, कुछ देखना है। बाजार पहुंचकर बीरबल इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े दर्जी पर पड़ी, जो एक गरीब किसान की फटी कमीज सिल रहा था। बूढ़ा दर्जी अपने काम में इतना तल्लीन था कि आसपास के शोर की परवाह ही नहीं कर रहा था। उसकी सिलाई सीधी नहीं थी, कभी दाएं झुकती, कभी बाएं। फिर भी उसकी आंखों में संतोष था। बीरबल के मन में अचानक एक विचार कौंधा। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे मिल गया जवाब। दरबार में वापसी। तीसरे दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम वह बखिया लाए हो जिसे मुड़ना नामुमकिन है? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहांपनाह। उन्होंने एक छोटा सा थैला आगे बढ़ाया। अकबर ने थैला खोला, पर अंदर कुछ नहीं था, कोई कपड़ा नहीं, कोई सिलाई नहीं। अकबर ने भौहें चढ़ाई, यह क्या मजाक है बीरबल?
तुमने तो कहा था कि बखिया लाए हो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, वह बखिया यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसे दिखा सकता हूँ अगर आप दरबारियों के साथ थोड़ा धैर्य रखें। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, दिखाओ। बीरबल बोले, जहांपनाह, वह बखिया है, मनुष्य के कर्म की बखिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने समझाया, जिस तरह कपड़े की बखिया को मुड़ना आसान है, उसी तरह झूठे या बुरे कर्म की बखिया भी समय के साथ टूट जाती है। लेकिन जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हो, उसे कोई मुड़ नहीं सकता, वह अमर रहता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, उस दर्जी की सिलाई टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन वह दिल से सच्ची थी। उसी ने मुझे समझाया कि सच्चाई और मेहनत की बखिया को कोई मुड़ नहीं सकता। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। सचमुच सबसे अजीब बखिया वही है जो दिलों में सच्चाई से सिली हो। एक और मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दरबारी बीरबल की तारीफ से जलने लगे। उनमें से एक मंत्री महमूद खां बोला, जहांपनाह, बीरबल की बातें तो मीठी हैं, पर ये सब केवल शब्दों का खेल है। क्या कभी किसी ने बिना सुई धागे के बखिया बनाई है? अकबर ने सोचा, बात में दम है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम सच में दिखा सकते हो कि तुम्हारी बखिया मौजूद है? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ, जहांपनाह। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे यहीं सबके सामने दिखा सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल उठे और दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह दरबार, यही है वह कपड़ा। हम सब इसमें सिलाई के टाके हैं। कोई मंत्री, कोई सिपाही, कोई कवि। अगर हम सब अपने अपने कार्य ईमानदारी से करें तो यह राज्य की बखिया मजबूत रहेगी। लेकिन अगर कोई धोखा देगा तो यह बखिया मुड़ जाएगी, यानी टूट जाएगी। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, यह तो अद्भुत दृष्टांत है। बीरबल ने कहा, तो यही है वह बखिया, जहांपनाह, राज्य की ईमानदारी की बखिया। इसे मुड़ना नामुमकिन है जब तक सब सच्चे हैं। निष्कर्ष। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम न होते तो हमारा दरबार केवल ईंटों का महल होता। तुम्हारी बुद्धि उसे जान देती है। फिर उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से इस अजीब बखिया की कहानी को हम हर नए सिपाही को सुनाएंगे, ताकि वह याद रखे, ईमानदारी की सिलाई कभी नहीं टूटती। बीरबल ने झुककर सलाम किया। दरबार गूंज उठा, जियो बीरबल। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और गूढ़ बुद्धि से सबको सिखाया कि सच्चाई ही सबसे मजबूत धागा है, जिसे कोई मुड़ नहीं सकता, चाहे बादशाह ही क्यों न हो। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार की सबसे मजबूत बखिया न कपड़े की होती है, न सोने की, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की होती है। एक बार जो व्यक्ति सच्चे दिल से कर्म करता है, उसकी प्रतिष्ठा कभी नहीं मिटती।